हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर, जो कि सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है सेट थ्योरी का। दो हम लोग कर चुके हैं। आज है एक्सरसाइज 1.3। आइए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 1.3। एंड आई होप पिछले लेक्चर्स में जो भी हुआ वो आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, आइए। तो पहला सवाल है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स सबसेट और नॉट सबसेट इन ब्लैंक स्पेसेस। तो लेट मी रिकॉल फर्स्ट, सबसेट क्या होता है किसी सेट का। मान लीजिए दो सेट, एक सेट ए है और एक सेट बी है। हालांकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूं, भूल गया होगा। एक सेट ए है, दूसरा बी है। तो हम कब कहेंगे जो ए है वो बी का सबसेट है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऐसा कब कहेंगे? जब जो ए है हमारा वो बी के अंदर बैठा हो, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स हो। क्लियर है? बट इसका यह मतलब नहीं है कि बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो। ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। हो सकता है बी में इसके अलावा भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसेट की डिफिनीशन क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी के अगर अंदर है तो ए को क्या कहेंगे? बी का सबसेट कहेंगे। आइए देखते हैं सवाल। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक, एक में कई कई पार्ट हैं, तो सारे तो नहीं करेंगे क्योंकि बेवजह का वीडियो लेंदी हो जाएगा। है आसान ही। जैसे पहला देखते हैं, 2 3 4 दिया है ए में और बी में 1 2 3 4 5। एक लिख के करते हैं, फिर ट्राई करेंगे कि ओरली हो जाए। 2 3 4 ये दिया है, और अगला कलेक्शन हमारा दिया है 1 2 5 1 2 3 4। तो क्या जो उधर लिखा हुआ है वो इसके अंदर नहीं है? 2 यहां है, 2 यहां भी है, 3 यहां है, 3 यहां भी है, 4 यहां है, 4 यहां भी है। तो उधर का हर एक एलिमेंट इधर भी है, तो इधर वाला इधर वाले का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड ऐसे है, ए बी सी लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ बी सी डी लिखा हुआ है। देख लेते हैं, क्योंकि ये नॉट सबसेट का एग्जाम्पल है। इधर ए बी सी लिखा है और इधर बी सी डी लिखा है। तो बताइए ए इधर है, बट क्या ए इधर है? नहीं है, तो बस काम खत्म, नॉट सबसेट हो गया। सबसेट के लिए सारा का सारा एलिमेंट इधर भी होना चाहिए। हमको ए मिल गया जो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक, थर्ड दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मान लीजिए पूरा कमरा एक स्कूल है, इसी में कहीं कोने पर क्लास 11th ही है। ठीक, तो क्लास 11th की जो क्लास है वो स्कूल के अंदर ही आएगा, स्कूल के बाहर तो नहीं चला जाएगा। इसका मतलब जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो इस स्कूल के भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो यह सबसेट हो जाएगा। भाई क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो इस स्कूल के भी तो स्टूडेंट हैं, बाहर के तो होंगे नहीं, तो यह सबसेट हो जाएगा। थर्ड
हो गया। फोर्थ, x such that x is a circle in a plane, x such that x is a circle in plane। चलो इसको लिखते हैं फिर ट्राई। x such that x is a circle in plane। ठीक, तो इधर क्या दिया है? हाँ, इधर दिया है x such that x is a circle, x is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब इधर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि सर्किल तो है बट उसका रेडियस कितना है, सिर्फ 1 यूनिट का होना चाहिए, मान लो 1 मीटर का होना चाहिए। तो क्या हर एक सर्किल इसके अंदर आ पाएगा? मान लो इधर हमने 2 रेडियस का सर्कल ले लिया, तो अब 2 रेडियस वाला 1 रेडियस वाले के अंदर कैसे बैठेगा? नहीं बैठ पाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? सबसेट नहीं हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला पार्ट। ठीक, ठीक ही होगा, आसान है। ऐसे ही दिया है x such that x is a triangle in a plane। ये प्लेन है हमारा व्हाइट बोर्ड, मान लो इसमें जितने भी ट्रायंगल्स हैं सबका कलेक्शन दिया हुआ है, और इधर दिया है x is a rectangle in the plane। ठीक, तो क्या हर एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल के अंदर आ सकता है? भाई हर एक ट्रायंगल क्या रेक्टेंगल होता है? प्लेन में तो दोनों है, लेकिन एक ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं हो सकता, तो नॉट सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? अगला पार्ट, x such that x is an equilateral triangle in a plane। तो इक्विलेटरल क्या होता है? जिनकी तीनों साइड्स या तीनों एंगल्स बराबर हो। एंड x such that x is a triangle in the plane। तो हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होता ही है ना। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सबसे पहले तो उसको ट्रायंगल ही होना पड़ेगा। मीन्स सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आते हैं, तो यह सबसेट हो जाएगा। अगला, x such that x is an even नेचुरल नंबर्स। ठीक, इवन नेचुरल नंबर्स है, और इधर दिया है x is an इंटीजर। तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स चाहे इवन हो या ऑड हो वो इंटीजर नहीं होते हैं? पूरे का पूरा नेचुरल नंबर z के अंदर होता है। स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी हमने देख लिया था, जब सबसेट पढ़ा रहे थे तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो सारे नेचुरल नंबर्स जब इंटीजर के अंदर बैठे होते हैं तो इवन वाला क्यों नहीं बैठा रहेगा? ऑड वाला क्यों नहीं बैठा रहेगा? सब बैठे रहेंगे, तो लेफ्ट वाला राइट का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि z हमारा बड़ा सेट है, उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो इवन वाले भी आएंगे। ठीक, चलिए पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है बताना है। तो पहला दिया है ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो आप देखिए ए बी इधर भी है और उधर भी है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसेट तो हो ही जाएगा। तो ये नॉट लिखा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। क्लियर है? सेकंड, ए ई एक साइड में लिखा हुआ है, बीच में सबसेट का सिंबल बना हुआ है, और दूसरे साइड में लिखा हुआ है एक्स इज वॉवेल। इधर ए ई लिखा हुआ है। क्लियर? और इधर दिया है कि जितने भी वॉवेल्स हैं वो, तो क्या ए और ई वॉवेल्स नहीं है? क्या ये दोनों इसके अंदर नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, सबसेट है। ठीक, सिमिलरली आप लोग देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे थर्ड भी देख लेते हैं, 1 2 3 दिया है और उधर 1 3 5 दिया है, तो उधर 5 है जो इधर नहीं है, और इधर 2 है जो उधर नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा। क्लियर है? इधर सिंगलटन ए लिखा हुआ है, उधर ए बी सी लिखा हुआ है, तो क्या ए हमारा उसमें नहीं है? ऑब्वियसली है,
तो हो जाएगा। पांचवा देखिए, फिफ्थ में सबसेट का सिंबल ना बना के बिलोंग्स टू का बनाया है, ए बी सी। सबसेट का सिंबल ना बना के बिलोंग्स टू का बनाया है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बिलोंग्स टू एलिमेंट के लिए लगता है। अगर ये ऐसा लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ये ट्रू होता, लेकिन ये क्या बन गया, सेट बन गया। जब करली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये सेट बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको अगर सबसेट लिखता तब ट्रू होता। क्लियर है, क्योंकि इसमें सेट ए थोड़ी ना आ रहा है, इसके अंदर एलिमेंट ए आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे इसी को चलो और एग्जांपल में बना देता हूं। ये गलत हो गया। अगर मान लीजिए बीच में सबसेट लगा होता तब ये ट्रू हो जाता, ठीक, क्योंकि वो एक सेट है और एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, या तो नहीं होता है लेकिन सबसेट है। अगर ऐसा लिखा होता, करली हटा देता, तो अब ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट सबसेट नहीं होता, एलिमेंट बिलोंग करता है, तो यह गलत हो जाता। और अगर बिलोंग का लगा देता तो सही हो जाता। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन में हमने सब टाइप के इसमें डिस्कस कर लिए। अब आगे जो भी ऐसा मिलेगा आपका आसानी से हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे ही 6 वाला भी हो जाएगा, बहुत आसान है, ट्राई करिएगा, कुछ तो होमवर्क रहे। सेकेंड, सॉरी सेकेंड हो गया, थर्ड देखना हमको। थर्ड, ए दिया है 1 2 3 4 5, थर्ड 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई। पहला, इसको पूरा करते हैं, अच्छा सवाल है। लिखा है 3,4 सबसेट ऑफ, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। यहां से तो जैसे सबसेट देखो करेक्ट दिख रहा है, लेकिन करली ब्रैकेट 3,4 इसके अंदर है, तो करली ब्रैकेट 3,4 ए का एलिमेंट हुआ, ना कि सबसेट हुआ। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है, जब ऐसा है तो इसका मतलब ये एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। ये ए का एक एलिमेंट बना, तो यहां पर सबसेट ना लगा के इसको बिलोंग्स टू लगाना था, क्योंकि 3,4 एक एलिमेंट है जो ए में है, तो इसमें सबसेट दिया है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, पिछले सवाल में भी ऐसा ही आया था, तो इसीलिए हमने वहां पर समझ लिया था। ठीक, सेकंड में देखो लिखा है 3,4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू लिख दिया है, यही बात हम लोग कर रहे थे पहले, तो यह ट्रू हो जाएगा। थर्ड, या ठीक, अब एलिमेंट्स को एक सेट बना दिया। 3,4 एक एलिमेंट है, 3,4 ए का एक एलिमेंट है, एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं तो सेट बन जाता है। अब ये सेट है जो कि ए का सबसेट है। क्लियर, तो यह ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा भाई, 3,4 एक एलिमेंट था, जब एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये सेट बन जाता है। अब ये एक सेट बन गया, और ये सेट, इसके जो एलिमेंट हैं वो ए में बिलोंग कर रहे हैं,
और सेट के बीच में सबसेट्स का सिंबल आता है, बिलोंग का तो आता नहीं है, तो यह सबसेट हो जाएगा, मीन्स ये दिया गया स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक, और बाकी आसान ही है। इसी में और आगे दिया है फाई बिलोंग्स टू ए। फाई इज अ नल सेट एंड ए इज अ सेट। फाई कोई एलिमेंट नहीं है, फाई एक नल सेट होता है, उसका नाम ही सेट होता है। तो इनके बीच में सिंबल आना था सबसेट का, यहां बिलोंग लगा दिया तो ये भी गलत हो गया। अगर ऐसा लिखता एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है तो ये ट्रू है, ऑब्वियस है भाई। नल सेट होता है ना, नल एलिमेंट नहीं होता, नल एलिमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो ये बिलोंग्स तो नहीं ही करेगा क्योंकि ये एलिमेंट ही नहीं है, यह एक नल सेट का डिफिनीशन है। तो सेट के बीच में सबसेट्स का सिंबल आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक, 9th में देखो ऐसा लिख दिया है, ऐसा, क्या ये ट्रू है? ये क्या कहता है कि जो एलिमेंट फाई है वो ए के अंदर है। भाई करली लिख दिया, ये तो एक सेट, उसके बाद एक और सेट, अब ये कह रहा है ए में है, मीन्स इसमें कहीं आपको फाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? आसान ही था। ठीक, आइए चौथे क्वेश्चन। बहुत ही कंफ्यूजिंग था, कब बिलोंग्स सबसेट। तो अगर सेट बन रहा है तो सबसेट का सिंबल आना चाहिए, और अगर एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू का आना चाहिए, यह आपको याद रहे। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। एक का मैं लिखता हूं, बाकी करिएगा आप लोग, या सबका लिख देता हूं। चलो, ये दिया हुआ है, कितने एलिमेंट है इसमें? 1 एलिमेंट है। तो अगर किसी सेट में r एलिमेंट होता है तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं? उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट आता है? 2 की पावर r। फार्मूला देखा था हम लोगों ने। तो यहां एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट्स बनने चाहिए? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 1 मीन्स 2 सबसेट बनने चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा बनता है। किसी सेट के सबसेट्स को पावर सेट कहते हैं और उसे P ऑफ A से दिखाते हैं। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो सबसे पहले फाई ही आ जाएगा, और उसके बाद इसको लिख देते हैं जो एलिमेंट बचा। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यही 2 सबसेट होंगे बस। ठीक, सेकंड देखते हैं। ए बी या 1 2 जो भी दिया हो, लिखने से मतलब है हमको, ए बी ही दिया है। तो कितने होने चाहिए? पहले तो हमको ये पता करना है। 2 की पावर 2 बराबर 4, 4 होने चाहिए। देखते हैं क्या क्या बनता है। मान लो सेट का नाम ए है, सबसे पहले फाई आ जाएगा, फिर हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिख देंगे, फिर उनको साथ में लिख देंगे। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो किसी भी सेट के हमेशा 2 सबसेट्स तो जरूर होंगे, एक फाई एक खुद, उसके अलावा ये 2 और हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला भी करते हैं। 1 2 3 दिया है, तो कितने होने चाहिए? 2 की पावर 3 होने चाहिए, मीन्स 8 होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर में आते हैं, 2 की पावर r होता है। r की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो 8 सबसेट्स होने चाहिए। चलो 8 लिखते हैं, कौन कौन से होंगे?
ठीक, ऐसा मत समझना कि यहाँ 3 है इसीलिए पावर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है इसलिए पावर 3 है, कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो सबसे पहले जो आएगा 5 आएगा, उसके बाद सबको सिंगल सिंगल लिख देंगे। एक जनरल तरीका है, जनरल प्रोसीजर है लिखने का, पहले 5 फिर सब एलिमेंट्स को अलग अलग करके। अब चूंकि 3 एलिमेंट है तो हम पेयरिंग कर सकते हैं, चलो 1 2 ले लिया। अब 2 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 1 इसी के बराबर होगा। 2 3 ले लिया, अब 3 2 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इसी के बराबर होगा, और 1 3 ले लिया। क्या और कोई पेयरिंग बन सकती है? कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद पूरा 1 2 3 लिख दो। तो काउंट करिए क्या 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? ऐसे ही अगर 1 2 3 4 होता या ABCD होता तो 16 सबसेट्स बनते। लिखने का तरीका यही होगा, पहले 5 लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबलिंग, फिर ट्रिपलिंग, फिर जो लास्ट में 4 वाला बचेगा पूरा सेट लिख देना, तो 16 आ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, किसी सेट में अगर कुछ भी ना हो, मीन्स जो हमारा सेट है वो 5 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 0 मीन्स 1, तो इसका जो पावर सेट आएगा उसमें क्या होगा? 5 होगा। एक ही सबसेट बना, 5 एक सेट है, उसका सेट बना दिया गया तो पावर सेट हो गया। क्लियर है? तो उसके यही सबसेट हो जाएंगे। चलिए 4th क्वेश्चन हो गया। 5वें पर, हाँ 5वां बता ही दिया हमने, ए को 5 लिया है तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? 1 एलिमेंट होगा। तो पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट। 5 अब एक एलिमेंट हो गया जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर? तो 1 एलिमेंट आ जाएगा पावर सेट में। चलिए 6th क्वेश्चन, इंटरवल्स। सेकेंड लास्ट लेक्चर शायद हमारा इंटरवल था, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले लास्ट जो था लेक्चर हमारा इंटरवल ही था। तो 4 प्रकार के इंटरवल्स होते थे, जिन्होंने नहीं देखा उसको देखिए। तो आपका ये जो सवाल है 6वां विद इन ए सेकेंड हो जाएगा, सिर्फ सेट्स की डिफिनीशन लिखा हुआ है। ठीक, अब कौन किसका है उसके सामने वही लिख देना है। तो एक ओपन था, क्लोज्ड था, सेमी ओपन था, सेमी क्लोज था, तो ये सवाल डायरेक्ट है। चलो एक कर देता हूँ, और तीनों आप लोग इंटरवल का लेक्चर देखिए, हो जाएगा। जैसे पहला दिया हुआ है x सच दैट x जो है -4 से स्ट्रिक्टली बड़ा है और लेस देन आर इक्वल टू 6 है। ठीक, तो जिधर स्ट्रिक्टली लगा होता है उधर ओपन रखते हैं, और जिधर इक्वलिटी भी आ जाती है उसको क्लोज्ड कर देते हैं। तो ये कौन सा सेट हुआ? सेमी ओपन इंटरवल, सॉरी सेट नहीं, सेमी ओपन इंटरवल। इसमें -4 के बाद के सब सारे आ रहे हैं और 6 से पहले के। क्लियर? तो बाकी तीनों पार्ट या चारों पार्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट डिफिनीशन ही लिखा हुआ है हर एक सेट का, चारों। पहला आपका सेमी ओपन हो गया, दूसरा आपका ओपन है, तीसरा आपका सेमी क्लोज्ड है, और चौथा आपका क्लोज्ड है। ए और बी आपके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन में। 7वां, राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। उल्टा इसका, अब इंटरवल में दे दिया है, ऐसे कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, एक कर देता हूं ये भी हो जाएगा। 7वें का चलो पहला ही कर देता हूं, कोई भी एक। जैसे लिखा है -3, 0, तो आपको दिख रहा है ये ओपन है, दोनों एंड पॉइंट्स इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दोनों जगह से इक्वलिटी गायब हो जाएगी। क्लियर? इसी सवाल से चारों समझ लेते हैं। मान लो
ऐसा बनाया होता, एक तरफ क्लोज रखता एक तरफ ओपन, तो जिधर क्लोज्ड है उधर इक्वलिटी भी आ जाती और जिधर क्लोज्ड नहीं है उधर इक्वलिटी नहीं आती। मान लीजिए इधर ओपन कर देता इधर क्लोज्ड कर देता तो यही इक्वलिटी उठ के यहां से यहां आ जाती। क्लियर? और मान लीजिए दोनों जगह क्लोज कर देता तो इक्वलिटी दोनों जगह आ जाती। ऑब्वियस है, बहुत आसान था, डायरेक्ट डिफिनीशन पर ही सवाल था, कुछ आपको नहीं सोचना था, बस इंटरवल्स आपको नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या होते हैं इंटरवल्स। हमने ये भी सिखाया था आपको कि किसी इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो कभी भी इंटरवल नहीं बनाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स आते हैं। अब वो रियल नंबर्स आप कितने भी पास ले लीजिए, कितना भी क्लोज्ड ले लीजिए, फिर भी उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। तो इसीलिए हमने कहा था कि किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। चलिए 7वां हो गया, 8वें पर आते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, सेट्स दिए हैं, उनके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है, मीन्स ऐसा सेट बताना है जिसमें ये सब कंटेंड हों, इसके अंदर बैठे हुए हों। जैसे मेरा यूनिवर्सल सेट दिस रूम, मैं इसके अंदर कंटेंड हूँ। ऐसे ही दो सेट दिए हैं, बताना है कि वो उनसे बड़ा सेट कौन सा है कि ये उसमें बैठे हों। तो देखिए ट्रायंगल्स की बात किया है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है और एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रायंगल है, एक राइट एंगल है एक आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस में टू साइड्स बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल के अंदर ही तो बैठे हुए हैं। क्या मैं दोनों के लिए सुपर सेट ऑफ ट्रायंगल्स नहीं लेता हूं? ले सकता हूं। सेट ऑफ ट्रायंगल्स में आपका राइट एंगल टाइप का भी होगा, आइसोसेल्स भी होगा, इक्विलैटरल होगा। इन सब के लिए एक जो कॉमन यूनिवर्सल सेट बनेगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। बहुत आसान था, ठीक हो गया। तो दोनों के लिए आप सुपर सेट क्या ले सकते हैं? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट एक ही चीज, सेट ऑफ ट्रायंगल्स दोनों के लिए काम कर जाएगा। ठीक है, और भी आप सोच सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है। दोनों के लिए एक भी काम कर सकता है, आप दोनों के लिए अलग अलग भी सोच सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नाइन्थ, इसमें 3 सेट दिया है ए बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी? तो एक ऐसा सेट नीचे चूज करना है जिसमें ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो। ऐसा सेट चूज करना है जिसके अंदर ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो। तो सबको कंबाइंड करके ए बी सी का यूनियन ले लीजिए, जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा? सबका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा बन रहा है? कोई है इसमें जो सबको कंटेन करता हो? जैसे पहला क्या दिया है? 0 1 2 3 4 5 6। तो ए हमारा इसके अंदर है, बी भी हमारा इसके अंदर है, लेकिन सी इसके अंदर नहीं है, तो नहीं हो सकता है। क्लियर है? दूसरा 5 दिया है, तो 5 के अंदर तो कुछ भी नहीं होता है, तो ए बी सी कहाँ से आएंगे? तो वो भी नहीं हो सकता है। क्लियर? थर्ड वाला क्या दिया है? 0 से लेकर 10 तक दिया है, क्या ये हो सकता है? ऑब्वियस है, सबसे बड़ा लिखा हुआ है तो इसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, सब इसके अंदर है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर है? चौथे में वैसे है, देख लेंगे आप लोग। ए बी तो है लेकिन सी कंटेंट नहीं है, क्योंकि सी में 0 आ रहा है जो कि चौथे में नहीं है। तो सिर्फ थर्ड वाला हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है? तो लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 1.3। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया, 1.2 कर लिया, 1.3 कर लिया। तो आप लोग करिए इसको। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4
इसके आगे जो भी बचे हुए हैं, और मिसलेनियस भी करेंगे। तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, करना सब है। सेट थ्योरी एनसीईआरटी में जितने भी सवाल हैं सबको किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है।